हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम मार्क में मल्टी सेकेंडरी स्टॉक फील्ड्स मैनेज करना सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मार्क में आप सेकेंडरी स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी इन्वेंट्री एमआरपी वाइज, बैच वाइज, टैग वाइज या लॉट वाइज या किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे अपनी इन्वेंट्रीज मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जहां मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे इन्वेंट्री मेंटेन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गारमेंट्स, फुटवेयर। यहाँ अगर आप देखें तो इन्वेंट्री साइज वाइज, कलर वाइज एंड डिजाइन वाइज मेंटेन की जाती है। इस तरीके की इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए मार्क ने एक मल्टीपल सेकेंडरी स्टॉक फील्ड ऑप्शन को डेवलप किया है। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री मल्टी लेयर्स में मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक गारमेंट शॉप की बात करते हैं तो वहाँ आपकी पार्टी क्या चाहती है, जब भी वो अपना स्टॉक स्टेटस चेक करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं शर्ट का, तो वो सबसे पहले अपनी शर्ट को अपने ब्रांड के नेम पे सर्च करे। जैसे कि आपके ब्रांड हो जाते हैं पीटर इंग्लैंड, एडिडास, लिवाइस। इस तरीके से वो अपने ब्रांड के नेम पे पहले शर्ट सर्च करे। उसके बाद वो साइज के बेस पे डाले। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने अपनी शर्ट सेलेक्ट करी पीटर इंग्लैंड ब्रांड की, एंड देन वो साइज पे टिक करे, अपना साइज सेलेक्ट करे। जैसे कि स्मॉल साइज, मीडियम साइज, एक्सेल, डबल एक्सेल। जब वो साइज की बेस पे अपनी इन्वेंट्री सर्च करें, देन अगेन उसके पास अदर ऑप्शन हो कलर का, कि वो उस इन्वेंट्री में से कलर वाइज इन्वेंट्री भी सर्च कर सके। देन वो अपना कलर सर्च करे। कलर के बाद वो अपनी डिजाइन सर्च करें, यानी कि एक ही इन्वेंट्री को वो अलग अलग लेयर्स में मेंटेन कर सके और उसी तरीके से वो रिपोर्ट्स भी व्यू कर सके। तो इस तरीके की नीड को फुलफिल करने के लिए मार्क ने इस ऑप्शन का डेवलप किया है, जिसका नाम है मल्टीपल सेकेंडरी स्टॉक फील्ड। इसके अलावा अगर हम अदर ट्रेड का एग्जांपल लें, जैसे कि फुटवेयर्स, तो वहां भी आप देखेंगे आपके साइज वाइज, कलर वाइज एंड डिजाइन वाइज इन्वेंट्रीज मेंटेन की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम अदर ट्रेड्स की और ट्रेड्स की बात करें, तो जैसे कि फर्नीचर स्टोर, वहां भी अगर आप देखेंगे तो आपकी इन्वेंट्री साइज वाइज मेंटेन की जा सकती है, मटेरियल वाइज की जा सकती है, स्टाइल ऑफ चेयर बेस पे की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम क्रॉकरी स्टोर की बात करें तो वहां भी आप अपनी इन्वेंट्री कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग एंड ब्रांड, जैसे कि नॉन स्टिकी या स्टिकी, इस तरीके से आप एक ही इन्वेंट्री को अलग अलग लेयर्स के बेस पे या क्राइटेरिया के बेस पे अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं ये मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं मार्क में मल्टीपल सेकेंडरी स्टॉक किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर्स में, फिर हम जाएंगे मार्क सेटअप में, फिर हम जाएंगे कंट्रोल रूम में। यहाँ अगर आप सर्च करें सेकेंडरी, तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सेकेंडरी फील्ड रिक्वायर्ड इन मल्टी पॉपअप्स। हमें मल्टीपल सेकेंडरी स्टॉक चाहिए, तो हम इसे वाई रखते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डिफरेंट ऑप्शन बेस्ड ऑन कंपनी, कैटेगरी, सॉर्ट वाइज और कमोडिटी वाइज। यानी कि आप ये जो सेकेंडरी फील्ड्स हैं वो किस बेस पे क्रिएट करना चाहते हैं, कंपनी बेस पे, कैटेगरी बेस पे, सॉर्ट बेस पे या कमोडिटी बेस पे। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम कंपनी बेस पे अपना सेकेंडरी स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। फिर आता है आपके पास डिफरेंट ऑप्शन बेस्ड ऑन आइटम मास्टर। आप आइटम मास्टर पे भी बेस करना चाहते हैं, आप इसे येस रखते हैं। जैसे ही आप इसे वाई करेंगे, यहाँ आपके पास फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे कि एक शर्ट का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो हमारी एक शर्ट बनती है साइज वाइज। आप यहाँ पे अपनी डिफाइन कर सकते हैं, आप अपनी फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम एक शर्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, जैसे कि साइज। यहाँ आप उस साइज का कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड है आपकी कलर, उसके कैरेक्टर्स, डिजाइन एंड देन कैरेक्टर्स। यहाँ आप अपने स्टॉक के अकॉर्डिंगली अपनी सेकेंडरी फील्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। अब हम सिंपली एंटर करके स्केप करेंगे एंड सेव चेंजेस, यस। जैसे ही आप अपना सेटअप यहाँ से तैयार करते हैं, आपके पास इन्वेंट्री में एक न्यू ऑप्शन ऐड हो जाता है। इसके लिए आप मास्टर्स में, इन्वेंट्री मास्टर में एंड आइटम मास्टर में जाते हैं। जैसे ही आप इन्वेंट्री मास्टर में जाते हैं, यहाँ से हम एक न्यू आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम F2 क्रिएट करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं एक टी शर्ट। जैसे आप सेटअप तैयार करेंगे, आप देखेंगे इन्वेंट्री मास्टर के अंदर आपके पास 3 मास्टर्स ओपन हो जाते हैं, जैसे कि साइज मास्टर, कलर मास्टर एंड डिजाइन मास्टर। यहाँ सबसे पहले हम अपनी सेकेंडरी फील्ड्स डिफाइन करेंगे, जैसे कि साइज मास्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप एक हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ से अगर आप दूसरा अपना साइज कोई क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे।
जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं आप देखेंगे आपके पास न्यू साइज क्रिएशन की एक विंडो ओपन होती है, जहाँ सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके पास कोड। यहाँ आप एक शॉर्ट नेम या कोई कोड दे सकते हैं अपनी साइज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल S फॉर स्मॉल यानी कि स्मॉल साइज। इसी तरीके से आप L दे सकते हैं फॉर लार्ज साइज। सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके साइज जो है वो क्रिएट हो गए हैं। इसी तरीके से अब हम कलर मास्टर क्रिएट करेंगे। अगेन आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं। यहाँ आप अगेन कोड डिफाइन करेंगे अपनी कलर के लिए। फॉर एग्जांपल B हमारा कलर बनता है ब्लू, और सेकंड हम दे देते हैं Y फॉर येलो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कलर मास्टर भी क्रिएट हो गए हैं। अब इसी तरीके से हम वापस इन्वेंट्री मास्टर में जाते हैं और डिज़ाइन मास्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ से अगेन आप F2 प्रेस करेंगे एक न्यू क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हम पार्टी वेयर क्रिएट करते हैं तो P फॉर पार्टी वेयर। इसी तरीके से हमारा आता है C फॉर कैजुअल वेयर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइंस भी क्रिएट हो गए हैं। अब हम बनाते हैं कंपनी। कंपनी बनाने के लिए आप जाते हैं मास्टर्स में, इन्वेंट्री मास्टर में एंड देन ग्रुप मास्टर में। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ग्रुप विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ऑलरेडी कुछ कंपनीज या ग्रुप क्रिएटेड है। अगर आप यहाँ कोई अपनी न्यू कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप न्यू ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्रिएट करते हैं डिवाइस। ग्रुप क्रिएट करने के बाद आप अगेन अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे। जैसे आप F3 प्रेस करते हैं आप देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस, न्यू ऑप्शंस ऐड ऑन हो जाते हैं, जो कि आपकी सेकेंडरी फील्ड्स हैं, साइज, कलर एंड डिज़ाइन। यहाँ से हम अपना साइज, कलर एंड डिज़ाइन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेटअप पे से कंपनी वाइज लिया है तो ये आपके कंपनी वाइज में आपके ग्रुप्स में शो करता है। अब यहाँ से आप अपना साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप इसे येस करेंगे, अब यहाँ पे कलर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं इसे येस रखेंगे, डिज़ाइन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसे येस रखते हैं। अगर आप ग्रुप में ही साइज, कलर एंड डिज़ाइन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये तीनों ऑप्शन येस रखेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके पास सेकेंडरी फील्ड्स यहाँ पे ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मीडियम साइज रखते हैं, सिंपली अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करें सेलेक्ट करने के लिए, देन स्केप, फिर आता है आपका कलर। जैसे कि हम ब्लू सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए आप स्पेस बार प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, देन स्केप, फिर आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार प्रेस करके और देन स्केप। अब आपकी जो डिवाइस ग्रुप है उसके अंडर आपने अपनी सेकेंडरी फील्ड्स बाय डिफॉल्ट सेव कर ली हैं। अब हम वापस अपने इन्वेंट्री मास्टर में जाते हैं और यहाँ से एक न्यू इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप प्रेस करेंगे F2। जैसे कि हमने एक आइटम क्रिएट कर रहे हैं टी शर्ट, यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है ग्रुप। यहाँ से आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस ग्रुप में आप ये टी शर्ट बना रहे हैं, जैसे कि लिवाइस। इसके अलावा आप देखेंगे आप 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे कि साइज, कलर एंड डिज़ाइन, जो कि आपके मल्टीपल सेकेंडरी फील्ड्स हैं। अब आप यहाँ पे अगर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट, येस एंड नो। अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो आपकी जो टी शर्ट का साइज़ है वो आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली पिक करेगा। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग पिक करेगा। या सबसे पहले जो आपने मार्क के सेटअप में अगर डिफाइन किया है तो वो वहाँ से पिक करता है, अदरवाइज वो आपकी ग्रुप से पिक करता है। जैसे कि अभी हमने लिवाइस का जब ग्रुप क्रिएट किया था तो हमने वहाँ पे अपने तीनों सेकेंडरी फील्ड जो हैं वहाँ पे डिफाइन किए थे, साइज, कलर एंड डिज़ाइन। अगर आप यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो वो आपके ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ से साइज पिक करता है। लेकिन अगर आप इसे येस रखते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इसको साइज वाइज मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप इसे नो रख सकते हैं। अभी हम इसे येस रखेंगे। इसी तरीके से अगर आप कलर पे देखें तो वहाँ भी आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफ़ॉल्ट, येस एंड नो। सेम अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखते हैं तो इस प्रोडक्ट का यानी कि आपकी टी शर्ट का कलर सॉफ्टवेयर आपके लिवाइस यानी कि आपके ग्रुप से पिक करता है, अगर आपने ग्रुप में डिफाइन किया है। लेकिन अगर आप इसे येस रखते हैं तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप कलर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप इसे नो रख सकते हैं। सेम अगर आप डिजाइन में स्पेस बार प्रेस करें तो आप देखेंगे यहाँ भी आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, डिफॉल्ट, यस एंड नो। अगर आप बाय डिफॉल्ट अपने ग्रुप से ही डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसे डिफॉल्ट रख सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यस रख सकते हैं। अगर आप अपना डिजाइन वाइज इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप इसे नो रख सकते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, सेव चेंजेस यस, फिर आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है आपकी फील्ड की। आप यहाँ से चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम साइज लेते हैं मीडियम, स्पेस बार प्रेस करेंगे आप अपने कीबोर्ड से, देन स्केप, फिर यहाँ से आप कलर डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस बार प्रेस करके हम सेलेक्ट करते हैं, देन स्केप, यहाँ से आप अपना डिजाइन भी पिक कर सकते हैं, स्पेस बार एंड देन स्केप। अब आप देखेंगे हमारी इन्वेंट्री जो है वो क्रिएट हो गई है। अब अगर हम इस इन्वेंट्री को परचेज करें तो आप देखेंगे जैसे आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आपके पास साइज की जो भी हमने अपने मास्टर में, अपने आइटम मास्टर में डिफाइन किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आपके सब बाय सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट इसे पिक कर लेता है। यहाँ पे हम अपनी MRP डिफाइन कर सकते हैं। हम सिंपली अपनी इन्वेंट्री आप परचेज कर सकते हैं एंड देन सेव। इसी तरीके से अगर हम अपना सेल बिल जनरेट करें तो आप देखेंगे यहाँ भी आपकी स्टॉक्स आपको शो हो जाते हैं आपके कोड वाइज, और यहाँ आपके बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर जो है वो पिक कर लेता है। अब आप सिंपली यहाँ से इसे सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल सेकेंडरी स्टॉक जो है अपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने स्टॉक स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में जाते हैं तो यहाँ से आप चाहें मोर ऑप्शंस येस पे क्लिक करेंगे और आप चाहें साइज वाइज, कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज भी अपना स्टॉक जो है वो व्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे येस करें सिलेक्टेड साइज, तो यहाँ से आप सिंपली अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस साइज़ की इन्वेंट्री देखना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप कलर वाइज भी देखना चाहते हैं तो आप कलर वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन वाइज चाहते हैं तो आप डिज़ाइन वाइज भी व्यू कर सकते हैं। एंड सिंपली आप इसे एंटर प्रेस करेंगे। आप एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री इजीली व्यू कर सकते हैं, और चाहें तो यहीं से अपना रजिस्टर भी व्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा मार्क में मल्टीपल सेकेंडरी स्टॉक किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। थैंक यू।